जय हिंद। देखिए, वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर प्राणी या किसी भी वनस्पति जगत का होना असंभव था, क्योंकि तब सूर्य की गर्म किरणें डायरेक्ट तौर पर पृथ्वी पर पड़ती और यह पृथ्वी को संपूर्ण रूप से झुलसा देती, अर्थात हमारा पृथ्वी रेगिस्तान के तौर पर इस तरह दिखता और यहाँ पर किसी भी प्राणी जगत का अस्तित्व असंभव था। क्योंकि आप जान ही सकते हैं कि अगर सूर्य की जो गर्म किरणें वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती तो पृथ्वी पर कोई भी जल का स्रोत नहीं होता, और जल का स्रोत नहीं होने से पेड़ पौधे भी नहीं होते, और वनस्पति नहीं होने से प्राणी जगत भी नहीं होता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी क्षति हमें यहाँ होती। लेकिन ये जो वायुमंडल है वो कई तौर पर हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। जैसे हम देखते हैं कि वायुमंडल में जो विभिन्न परत होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इग्जोस्फेयर। इग्जोस्फेयर जो है यह सबसे वायुमंडल होता है, अर्थात यह वायु परत होता है, इसमें सैटेलाइट वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन देखिए, जो सबसे पृथ्वी की निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। इसी में पृथ्वी पर जो जितने भी आंधी तूफान या रॉकेट जहाज वगैरह उड़ना या जो भी घटनाएं होती है वो इस ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, अर्थात हिंदी में क्षोभ मंडल उसे कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें एक लेयर पाया जाता है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये जो है पृथ्वी का जान आप कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें किरणें जो आती है जिससे मनुष्य को कैंसर भी हो सकता है, उन्हें यह रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों से यह पृथ्वी की रक्षा करती है, और जिससे हम जितने भी मनुष्य ये पृथ्वी पर रहते हैं वो इससे बच पाते हैं। इतना ही नहीं, जो उल्का पिंड जो है अंतरिक्ष से टूटकर पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ता है, बड़ा बड़ा उल्का पिंड, वो भी वायुमंडल में घर्षण के कारण क्षरण हो जाता है और वो पृथ्वी पर नहीं गिर पाता है, जिससे हमें नहीं, अन्यथा अगर वायुमंडल नहीं होता तो बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरते। इस प्रकार हम देखते हैं कि वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार से हमारी पृथ्वी को संरक्षित करके रखे हुए, इसीलिए आज पृथ्वी पर इतनी हरियाली हमें देखने को मिलती है, और हम भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे ऊपर वायुमंडल है। क्योंकि वायुमंडल नहीं होता तो अन्य ग्रह के तरह ही हमारा भी ग्रह होता और यहाँ पर किसी भी प्राणी जगत का अस्तित्व तो नहीं होता। लेकिन अभी हमारे ग्रह में वायुमंडल है और हम अच्छे तरह से हम सभी लोग संरक्षित है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल अगर नहीं होता तो पृथ्वी का क्या असर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।